आज की यह कहानी उस अद्वितीय व्यक्ति की जीवन यात्रा के बारे में है जो सदैव युवा रहा। यदि भारतीय वसुंधरा के आध्यात्मिक गगन मंडल की ओर दृष्टि डालें तो वहां अनेकों नक्षत्र टिमटिमाते दिखाई देते हैं, किंतु उनमें जो ध्रुव की भांति अड़िग और मध्याह्न के सूर्य की भांति तेजोमय है, वह नाम है स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा युग पुरुष जिन्होंने पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारत को अपनी आत्म विस्मृति की निद्रा से जगाया, जिन्होंने पाश्चात्य भौतिकवाद की आंधियों के समक्ष प्राच्य वेदांत का दिग्विजय शंखनाद किया। वे केवल एक गेरुआधारी सन्यासी नहीं थे, अपितु वे मूर्तिमान सनातन संस्कृति का वह हुंकार थे जिसकी प्रतिध्वनि आज भी शिकागो के सभागार से लेकर कन्याकुमारी की शिलाओं तक गूंज रही है। आइए आज के इस अध्याय में हम उसी सिंह पुरुष के जीवन दर्शन का अवलोकन करें, जिन्होंने मानवता को नर सेवा ही नारायण सेवा का मूल मंत्र दिया। प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद की अमरत्व की गाथा। 19वीं शताब्दी का वह कालखंड जब भारतवर्ष परतंत्रता के गहन अंधकार में डूबा हुआ था और हमारी सांस्कृतिक चेतना सुप्त अवस्था में थी। ऐसे संधिकाल में नियति ने एक ऐसे सिंह शिशु को जन्म दिया जिसे कालांतर में विश्व ने साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना। तिथि थी 12 जनवरी 1863, मकर संक्रांति का पावन पर्व। कोलकाता के सिमुलिया पल्ली में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के आंगन में एक तेजस्वी बालक का अवतरण हुआ। नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। किंतु यह केवल एक बालक का जन्म नहीं था, अपितु यह तर्क और श्रद्धा के उस महासंगम का आरंभ था जिसे आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस की दिव्य दृष्टि ने पहचाना। एक चंचल, कुशाग्र और जिज्ञासु बालक जिसके नेत्रों में बाल्यावस्था से एक प्रश्न धड़क रहा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। आइए साक्षी बने उस आध्यात्मिक यात्रा के जिसने एक तार्किक नरेंद्र को विश्व विजेता विवेकानंद में रूपांतरित कर दिया। युवा नरेंद्र का मस्तिष्क वैदिक वेदांतिक परंपरा, रामकृष्ण परमहंस से प्राप्त सर्वधर्म संभाव, स्वयं के विशाल अनुभव और गीता के निष्काम कर्म के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन, हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल के तर्कों से सुसज्जित था। वे ब्रह्म समाज के निराकार ईश्वर के उपासक थे और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी। उनकी बुद्धि हर सत्य को तर्क की कसौटी पर कसना जानती थी। उनके हृदय में एक आध्यात्मिक पिपासा थी जो उन्हें तत्कालीन समय के अनेक विद्वानों और ऋषियों के द्वार तक ले गई। उन्होंने सबसे एक ही यक्ष प्रश्न पूछा कि हे महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? किंतु सर्वत्र उन्हें कोरे शब्दों का ही उत्तर मिला। उनकी जिज्ञासा अतृप्त ही रही। अंततः नियति उन्हें दक्षिणेश्वर के उस पावन तट पर ले आई जहां मां काली के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस विद्यमान थे। एक ओर अंग्रेजी शिक्षा में दीक्षित कुशाग्र बुद्धि वाला युवक और दूसरी ओर निरक्षर किंतु आत्मज्ञान से परिपूर्ण एक संत। नरेंद्र ने वही प्रश्न पुनः दोहराया, पर इस बार स्वर में चुनौती थी। क्या आपने ईश्वर को देखा है? और उस क्षण इतिहास ने यह उत्तर सुना जिसने नास्तिकता के सारे दुर्ग ढहा दिए। श्री रामकृष्ण ने बिना पलक झपकाए पूर्ण आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, अपितु उससे कहीं अधिक सघनता और स्पष्टता से। यह कोरी कल्पना नहीं, अनुभूति की गर्जना थी। उस एक क्षण में नरेंद्र के तर्क ने रामकृष्ण के प्रेम के समक्ष घुटने टेक दिए। यहीं से उस महान गुरु शिष्य परंपरा का सूत्रपात हुआ जिसने आगे चलकर विश्व का आध्यात्मिक मानचित्र ही बदल दिया। विवेकानंद 30 जुलाई 1893 ईस्वी को शिकागो पहुंचे। वे विश्व के विभिन्न कोनों से विश्व मेला देखने आए लोगों के कोलाहल के बीच थे। यह मेला कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के 400वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए आयोजित किया गया था। विश्व धर्म सम्मेलन इसी मेले का एक अंग था। विवेकानंद ने जब मेला देखा तो वे दंग रह गए, किंतु उनकी यह उत्तेजना शीघ्र ही एक नई और भिन्न दुनिया देखकर लुप्त हो गई। विवेकानंद के पास वहां के सर्द मौसम के अनुकूल समुचित वस्त्र नहीं थे जिनसे शरीर की रक्षा हो पाती। चमकीले नारंगी रंग के अनोखे डिजाइन वाले उनके सिल्क के परिधान को देखकर गली में लोगों ने उनकी खिल्लियां उड़ाई।
वे पश्चिमी समाज के शिष्टाचार से भी अपरिचित थे। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि कहाँ जाएं, किससे मिलें, और आखिरकार वे विश्व धर्म सम्मेलन के आयोजकों से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इसकी प्रक्रिया गत सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए थी और बिना समुचित विश्वास पत्र के किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवेकानंद बहुत बड़ी उलझन में पड़ गए। शिकागो में रहने पर होने वाले खर्च के हिसाब से विवेकानंद के पास बहुत थोड़े पैसे थे। उनके लिए यह संभव नहीं था कि इन अपर्याप्त पैसों के साथ वे शिकागो में 1 माह के अधिक रह सकते, और वहां के लिए उनके पास किसी सुपरिचित का पत्र भी नहीं था। उन्हें चारों ओर धुंधला सा लगा। हर चीज अनिश्चित और उदासीन जान पड़ने लगी। अनायासी वे जॉन हेनरी राइट से मिले, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यूनानी इतिहास के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर राइट को विवेकानंद की विद्वता अंतर्मन की गहराई तक प्रभावित कर गई। जब उन्हें पता चला कि विश्वास पत्र के अभाव में विवेकानंद सम्मेलन में भागीदारी से वंचित किए जा रहे हैं और इस कारण बेहद परेशान हैं, तो वे आश्चर्य से बोले, आपसे पूछता हूं स्वामी जी, आपके लिए विश्वास पत्र के लिए पूछना उसी प्रकार है जैसे सूर्य से यह पूछना कि उसके पास चमकने का अधिकार है कि नहीं। इसके बाद उन्होंने धर्म सम्मेलन के प्रतिनिधियों के चयन हेतु गठित समिति के सभापति को पत्र लिखा। यहाँ एक व्यक्ति है जो हमारे सभी प्रोफेसरों की एकत्रित बौद्धिकता से अधिक प्रबुद्ध है। विश्व धर्म सम्मेलन 11 से 27 सितंबर 1893 ईस्वी तक शिकागो कला संस्थान में हुआ था। 11 सितंबर को मध्याह्न सत्र के बाद विवेकानंद ने पहली बार सम्मेलन को संबोधित किया। श्रोताओं के प्रति उनका पहला संबोधन इन शब्दों के साथ हुआ था, अमेरिका की बहनों एवं भाइयों, अमेरिकी समाज के 7000 उच्च वर्गीय प्रबुद्ध श्रोताओं से भरा कोलंबस हॉल विवेकानंद की प्रशंसा में एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने हिंदुत्व का परिचय इस प्रकार दिया, सभी धर्मों की माँ, एक धर्म जो विश्व को दोनों सिखाता है, सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति। उन्होंने अपना वक्तव्य जारी रखा, हम केवल वैश्विक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों की सत्यता को स्वीकारते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राष्ट्र से संबद्ध हूँ जो उत्पीड़ितों को धरती के सभी धर्म तथा किसी भी राष्ट्र के निराश्रितों को शरण देता है। उन्होंने अपने व्याख्यान को इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचाया कि सांप्रदायिक संकीर्णता, कट्टरपन और इसकी भयावह संतति, धार्मिक हठ या मतान्धता ने इस सुंदर धरा को अपने कब्जे में कर रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर देना चाहा, मानव से मानव को लड़ाकर उसके रक्त से भूमि रंजित कर देना चाहा, सभ्यता को नष्ट कर देना चाहा और सभी राष्ट्रों को निराशा के गर्त में ढकेल दिया। यदि उन्होंने इस प्रकार के भयानक दैत्य स्थापित न किए होते तो मानव समाज अभी की अपेक्षा अधिक आधुनिक होता, किंतु अब उनका समय आ गया और मैं आशा करता हूं कि इस सभा के सम्मान में सुबह का यह समय सभी प्रकार की मतान्धता, धार्मिक कट्टरता की, तलवार या कलम से उपजी सभी प्रकार के उत्पीड़न की तथा दो व्यक्तियों के मध्य व्याप्त अनुदार एहसासों के कारण समान लक्ष्य पर पहुंचने के लिए भी अपने अलग अलग रास्तों को लेकर उत्पन्न मतभेदों की मृत्यु शोषक घंटे की ध्वनि के साथ ही उत्साह का घंटा बजाएगा। यह संक्षिप्त वक्तव्य वस्तुतः उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। एक दिन उपहास का पात्र, दीन औपनिवेशिक देश का लोगों के दुर्व्यवहार से त्रस्त वह सन्यासी शीघ्र ही अमेरिकी समाज में प्रसिद्ध हो गया। विश्व धर्म सम्मेलन की जनरल कमेटी के सभापति एवं महान पादरी जॉन हेनरी बेरोज ने अपने औपचारिक पत्र में लिखा, जब विवेकानंद ने दर्शकों श्रोताओं को अमेरिकी बहनों एवं भाइयों कहकर संबोधित किया तो वहां लगभग 7 मिनट तक उनकी प्रशंसा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती थी। उस दिन के श्रोताओं में से एक मिसेस एस के ब्लॉगट ने स्मरण करते हुए कहा, जब वह युवक खड़ा हुआ और बोला, अमेरिकी भाइयों और बहनों, 7000 लोग उनके सम्मान में उठ खड़े हुए, अनायास, बिना कुछ जाने समझे। जब यह समाप्त हुआ, मैंने देखा महिलाओं का एक झुंड बेंचों को पार करता हुआ उनके निकट पहुंच रहा था और मैंने अपने आप में कहा, खूब,
मेरे बच्चे, यदि तुम इस प्रबल आक्रमण को रोक सकते हो तो तुम सचमुच ईश्वर हो। विवेकानंद वास्तव में ईश्वर थे। सम्मेलन में बेहद सफल वक्तव्य के बाद शिकागो में उन्हें सर्वाधिक भव्य आवास प्रदान किया गया, किंतु 29 वर्षीय युवा सन्यासी अपने लिए दिए गए कोमल सफेद बिस्तर का उपयोग न कर सका, बल्कि कमरे के फर्श पर वे पीड़ा से लुढ़कते, आंखों से आंसू बहाते और होंठों से प्रार्थना के शब्द स्फुरित करते रहे कि हे माता, मैं इस नाम और प्रसिद्धि का क्या करूं? जब मेरी मातृभूमि दीनता में पूरी तरह डूबी हुई है, हम गरीब भारतीय उदासी से कैसे बाहर आएं, जबकि हम में से लाखों एक मुट्ठी चावल की भूख के लिए मर जाते हैं, और यहाँ वे लाखों रुपए अपने व्यक्तिगत वैभव के लिए खर्च कर देते हैं। भारत के इस विशाल जनसमूह का उत्थान कौन करेगा? कौन उन्हें रोटी देगा? हे मातृभूमि, मार्गदर्शन करो, मैं कैसे उनकी मदद करूं? यह भारत देश के लिए उनका आत्मीय प्रेम था। मातृभूमि के लिए अपने प्रेम के संबंध में एक बार विवेकानंद ने कहा कि वे सघन भारत है। भगिनी निवेदिता के शब्दों में भारत के प्रति स्वामी जी की चाहत पराकाष्ठा पर थी। भारत की कष्टकर स्थिति का ध्यान कर वे सचमुच पीड़ित हो उठते थे। भारत की समस्याएं उनके दिल में बसी थी। उनकी नब्ज में भारत तरंगित होता। भारत उनका दिन का सपना था, भारत उनका भयावह सपना था। इतना ही नहीं, वे स्वयं भारत हो गए थे। मांसपेशी एवं रक्त मज्जा युक्त वे साकार भारत थे। वे भारत थे। वे थे भारत। उसकी आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी शक्ति, उसकी दृष्टि और उसकी नियति का गहन संकेत। किंतु विवेकानंद का अपने देशवासियों के प्रति प्रेम उन्हें विदेशियों से प्रेम करने से नहीं रुकता। विशेषकर अमेरिका के दक्षिणी शहरों में उनकी त्वचा के गहरे रंग के कारण कई बार उन्हें नीग्रो समझे जाने की भूल हुई, किंतु उन्होंने कभी यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि वे नीग्रो नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब आप आम स्थलों पर उन्हें नीग्रो समझकर उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि वे नीग्रो नहीं, एक भारतीय हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, क्या दूसरों से स्वयं को उच्च स्तरीय समझना मैं पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया? एक बार स्वामी जी के रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एक नीग्रो मालवाहक ने देखा कि उनका भव्य स्वागत हो रहा है। उस मालवाहक ने भीड़ में से अपना रास्ता बनाया और कहा वह यह देखकर गर्वित है कि उसके अपने लोगों में से कोई इतना महान हुआ। फिर उसने उनके साथ हाथ मिलाकर स्वयं को सम्मानित करने की इच्छा जाहिर की। विवेकानंद ने आभार व्यक्त करते हुए आत्मीयता हाथ पकड़ा और कहा, धन्यवाद, आपको धन्यवाद भाई। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिकन समाज चौराहे पर खड़ा था। भौतिक वैभव से परिपूर्ण यहाँ के प्रबुद्ध जन अपने अंतस की प्यास बुझाने का मार्ग तलाश रहे थे। पारंपरिक ईसाईयत उनकी इस आवश्यकता को पूरा करने में अक्षम थी। उदार मना लोग बड़ी संख्या में समूहों और वृत्तों में मिल गए, जैसे इमरसोनियाई, अंतर्ज्ञानवादी, नव ईसाई, ब्रह्म विद्यावादी, सार्वभौमवादी, समुदायवादी आदि। धर्म के अनिवार्य पहलुओं पर विवेकानंद के तर्कसंगत एवं उसी प्रकार मानवीय प्रतिपादन से वे बहुत आकर्षित हुए। इसलिए अमेरिकी समाज में अति संकीर्ण विचार वाले लोगों के एक वर्ग के द्वारा आलोचना एवं निंदा के बावजूद विवेकानंद अनेक प्रगतिशील, लोकोपकारी, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा आमंत्रित किए गए, ताकि वे अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में अपना वक्तव्य दे सकें। अगले 2 वर्षों तक विवेकानंद अमेरिका के महानगरों में चक्रवात की तरह भ्रमण करते रहे, जैसे शिकागो, एवेनस्टोन, स्ट्रीटर, लोवा सिटी, डेस माइन्स, मेम्फिस, इंडियापोलिस, मिन्नेपोलिस, बाल्टीमोर, वाशिंगटन एवं न्यूयॉर्क। इसी प्रकार ब्रुकलिन एथिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित एक भाषण सत्र में विवेकानंद ने दिव्य संदेश दिए। उन्होंने कहा, मेरे पास पश्चिम वालों के लिए एक संदेश है, जिस प्रकार बुद्ध के पास पूरब वालों के लिए संदेश था। उनका संदेश क्या था? विवेकानंद जानते थे कि भौतिक उत्पीड़न अति भयंकर है। पश्चिम साइलोक की निरंकुशता से कराह रहा है। इसलिए उन्होंने भौतिकता एवं प्रभाव से परे जाकर उन्हें संबोधित करते हुए उद्घोषणा की कि तुम पृथ्वी पर देवताओं, पापियों, किसी मनुष्यों को ऐसा कहना पाप है। यह मानव स्वभाव पर साक्षात परिवाद है। हे सिंहो, आगे बढ़ो और स्वयं को भेड़ समझे जाने के भ्रम को तोड़ दो। तुम अमर्त्य,
आध्यात्म मुक्त ईश्वरीय कृपा से अनुग्रहित आत्मा हो। तुम तत्व नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तत्व तुम्हारे सेवक, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। तदुपरांत उन्होंने सभी धर्मों के सामंजस्य की अनिवार्यता के बारे में कहा। शुचिता, शुद्धता एवं दया भाव विश्व में किसी भी चर्च की एकमात्र संपत्ति नहीं। प्रत्येक धर्म ने उच्च चरित्र के स्त्री पुरुष निर्माण किए हैं। इस साक्ष्य की सूरत में यदि कोई अपने धर्म के एकमात्र अस्तित्व में रहने और दूसरों के धर्म को नष्ट करने के सपने देखता है तो मैं अपने हृदय की गहराई से उस पर दया भाव रखता हूँ और उसे यह दर्शाना चाहता हूँ कि प्रतिरोध के बावजूद प्रत्येक धर्म के ध्वज पर एक लिखा जाने वाला है, मदद करें, लड़े नहीं, आत्मसात करें, विनष्ट नहीं, मेल और शांति रखें, मतभेद नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने भारत के बारे में पश्चिम की गलत अवधारणा को भी दूर कर दिया। वे उनसे बोले, रोटी की भूख की आग से झुलसती करोड़ों जनता सूखे कंठ से चीख रही है। वे लोग हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें पत्थर देते हैं। भूखों मरते लोगों का धर्म समझना उनका अपमान है। एक भूखे आदमी को आध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देना उसका अपमान करना है। विवेकानंद 3 वर्षों तक पश्चिम की चक्रवाती यात्रा करने के बाद जनवरी 1897 में भारत लौटे। 15 जनवरी को वे कोलंबो के समुद्र तट पर पहुंचे। वहां से वे श्रीलंका के शहरों कैंडी, अनुराधापुरम और जाफना से गुजरते हुए आगे बढ़े और 26 जनवरी को पम्बन में भारत भूमि का 200 मील की दूरी पर लगातार स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें बधाइयां दी। रामनद के राजा भास्कर सेतुपति, उनके दरबारियों एवं स्थानीय जनता द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके सम्मान में राजा स्वयं रथ की कोचवानी कर उन्हें महल तक लाए। बाद में उन्होंने 40 फीट ऊंचा स्मारक ठीक उसी स्थान पर स्थापित करवाया। वहां भारत भूमि पर विवेकानंद ने पहला कदम रखा था। विवेकानंद पम्बन से रामनद गए और फिर रामनद से परमकुड़ी, मनमदुर, मदुरई, कुंभकोणम और मद्रास और अंततः मद्रास से कलकत्ता। हर जगह उन्होंने वर्ग, जाति, संप्रदाय, स्तर, भाषा, आयु एवं लिंग की परिसीमा से परे हजारों लोगों का आत्मीय स्नेह और सम्मान प्राप्त किया। उन्हें बधाई देने के लिए अनेक औपचारिक, अर्ध औपचारिक एवं अनौपचारिक उत्सव आयोजित किए गए। कुछ महलों, भवनों और लोक कक्ष में, कुछ गली की नुक्कड़ों और रेलवे प्लेटफॉर्म पर। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए यह पहला अवसर था कि एक सन्यासी संपूर्ण समाज के द्वारा इतने उत्साह के साथ सम्मानित किया गया। यह अवसर निरुत्साही भारतीय समाज को अपनी दिव्य सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने और दावा करने के लिए प्रदान किया गया प्रतीत हुआ। विवेकानंद ने उत्साहपूर्वक यह आशा की कि ये आनंदोत्सव अंततः भारतीय सभ्यता का कायाकल्प करेंगे और उन्होंने यह महसूस किया कि यह कायाकल्प न सिर्फ भारत के लिए वरन समूची मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने लिखा, क्या भारत मर जाएगा? फिर तो दुनिया से आध्यात्मिकता विलुप्त हो जाएगी, सभी नैतिक सिद्धियां विलुप्त हो जाएंगी, धर्म के प्रति सभी मधुर आत्मिक संवेदनाएं नष्ट हो जाएंगी, सभी आदर्श समाप्त हो जाएंगे और इसकी जगह जैसे देवी देवताओं की जगह भोग और विलासता का द्वंद्व होगा। धन पुजारी, धोखा, शक्ति प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा इसके महोत्सव होंगे और मानव आत्मा उसका त्याग। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत फिर उन्नत होगा, चमक दमक की शक्ति के साथ नहीं बल्कि आध्यात्म की शक्ति पर, विखंडन के ध्वज के साथ नहीं बल्कि शांति और प्रेम के ध्वज के साथ। जीवन की भांति एक दृश्य में स्पष्ट देख रहा हूँ कि प्राचीन माता एक बार फिर जागृत हो चुकी, अपने काया कल्पित रूप में सिंहासन पर पुनः विराजित हुई, पहले की अपेक्षा अधिक दिव्यता के साथ। शांति और मंगल कामना के उसके स्वर पूरे विश्व में उद्घोषित हों। विवेकानंद इस उत्साह को सामाजिक सक्रियता के रूप में क्रमबद्ध करने के इच्छुक थे। जनता को व्याख्यान देने के प्रत्युत्तर में उन्हें बहुत बधाइयां मिली। उन्होंने भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में साक्षात्कार दिए तथा अनौपचारिक विमर्श द्वारा उन्होंने स्वयं को लोगों के बीच रखा। विवेकानंद ने भारतीय समाज के वर्तमान स्वरूप को बदलने की योजना के विस्तार को संप्रेषित करने की मांग की। सर्वप्रथम भारतीय समाज के पुनर्गठन के लिए उन्होंने पाश्चात्य शैली को अपनाने के सुझाव को अस्वीकृत किया।
उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी शक्ति और दुर्बलता होती है, किंतु हर कोई अपनी प्रकृति के अनुरूप ही विकसित होता है। वे यह विश्वास करते थे कि भारतीय समाज का मूल स्वभाव उसकी आध्यात्मिकता है। उन्होंने कहा, भारत में सामाजिक सुधार का इस प्रकार प्रचार करें जिससे यह प्रदर्शित हो कि भारत में इस नए नियम से जीवन और अधिक आध्यात्म पूर्ण हो जाएगा, तथा राजनीति का इस प्रकार प्रचार हो जिससे यह प्रदर्शित हो कि राष्ट्र को उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, वह उस आध्यात्मिकता को कितनी उन्नति करेगी। किंतु आध्यात्मिकता या धर्म से विवेकानंद का तात्पर्य निष्प्राण धार्मिक क्रियाएं, रूढ़ी व जादू टोना नहीं है। वे यह चाहते थे कि भारत के कमजोर और निरुत्साही लोग आत्मा से संबद्ध उपनिषद के सुझावों को माने। जैसा कि उन्होंने कहा कि इन कमजोर मिथकों को छोड़ दो और सबल बनो, अपने उपनिषदों की ओर लौटो, चमक दमक सशक्तता आकर्षक दर्शन और इन सभी रहस्यमयी मिथकीय चीजों से बाहर लौटो। ये सब कमजोर चीजें हैं। यह दर्शन ग्रहण करो कि महान सत्य विश्व की सरलतम विषय वस्तुओं में निहित है, उतना ही सरल जितना तुम्हारा अस्तित्व। उपनिषद के सत्य तुम्हारे पहले से हैं, उन्हें ग्रहण करो, उन्हें जियो, और तब भारत की मुक्ति तुम्हारे हाथों में होगी। उन्हें विश्वास था कि जनसाधारण के सशक्त होने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग उन्हें अपनी आंतरिक क्षमता जगाने के योग्य बनाना है। अतः उन्होंने कहा, पूरे विश्व में जनसाधारण से कहा जाता रहा है कि वे मानव जाति नहीं है, वे सदियों से भयभीत रहते आए हैं और अब पशु के समान होते जा रहे हैं। उन्हें आत्मा की आवाज सुनने दो कि प्रत्येक निम्न से निम्नतर व्यक्ति के अंतस में आत्मा है, जो न कभी मरती है, न जन्म लेती है। उसको न तलवार काट सकती है, न ही आग जला सकती है, न ही हवा सुखा सकती है। अमृत आरंभ या अंत से परिपूर्णतः शुद्ध सर्वशक्तिमती एवं सर्वत्र विद्यमान आत्मा। इससे उनके अंतस का ईश्वर प्रकट होगा और फिर वे कुछ भी कर सकेंगे जो वे चाहते हैं। आपको कहा या सिखाया गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते और हर दिन आप तुच्छ से तुच्छतर होते जा रहे हैं। जो हमें चाहिए वह शक्ति है, इसलिए स्वयं पर विश्वास करें। तंद्रा में डूबे अपने देशवासियों को झकझोर कर जागृत करने हेतु विवेकानंद ने आग्रह किया, हमें जो चाहिए है वो स्टील की नसें और लोहे की पेशियां हैं। हमने बहुत आंसू बहा लिए, अब और रुदन नहीं बल्कि अपने पैर पर खड़े हों और मनुष्य बने। हम चाहते हैं कि धर्म मनुष्य का निर्माण करने वाला हो, सिद्धांत मनुष्य का गठन करे, चारों ओर व्याप्त शिक्षा से मनुष्य निर्मित। विवेकानंद का धर्म एवं शिक्षा के द्वारा मनुष्य के निर्माण का सिद्धांत से क्या तात्पर्य था? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कि सिद्धांत समाज के योग्य अवश्य हो। जैसा कि उन्होंने लिखा भी, मैं किसी ऐसे ईश्वर धर्म या संप्रदाय में विश्वास नहीं करता जो किसी विधवा के आंसू न पहुंच सके और किसी अनाथ बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा ना दे सके। सिद्धांत कितने भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, दर्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं उसे धर्म नहीं कहता जब तक वह रूढ़ियों और पुस्तकों तक सीमित है। नए धर्म के अनुरूप देवताओं का परिचय देते हुए विवेकानंद ने अपने एक सन्यासी भाई से कहा, आपने पढ़ा हो, मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, अपनी माँ को देवी मानो, अपने पिता को देवता मानो, किंतु मैं कहता हूँ कि दरिद्र देवो भवा, मूढ़ देवो भवा, गरीब, अशिक्षित, उपेक्षित, पीड़ित, इनमें ईश्वर को देखो। जानो कि इनकी सेवा ही एकमात्र सर्वोच्च धर्म है। सर्वोच्च नैतिक मूल्यों के रूप में उन्होंने मनुष्य का निर्माण करने वाला धर्म की व्याख्या करने का प्रयास किया। दूसरों के प्रति अच्छे कर्म करना धर्म है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप, आत्मशक्ति और मानवता धर्म है, दुर्बलता और कायरता पाप, स्वाधीनता धर्म है, पराधीनता पाप, दूसरों से प्रेम करना धर्म है, नफरत करना पाप, ईश्वर एवं स्वयं पर विश्वास रखना धर्म है और संशयग्रस्त होना पाप। विभिन्न धर्म ग्रंथ धर्म प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करते हैं। इस नए धर्म को प्रभावी बनाने के लिए विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत को व्यवहारिक वेदांत का नाम दिया। इस सिद्धांत के विशिष्ट पहलुओं की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, पुरातन धर्म ने कहा है कि वह अनिश्वरवादी है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, किंतु यह स्वार्थपूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि वेदांत ऐक्य का सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है सभी में विश्वास रखो क्योंकि तुम सब हो। स्वयं से प्रेम करो का अर्थ है कि सबसे प्रेम करो, पशुओं से प्रेम करो, प्रत्येक वस्तु से प्रेम करो, तुम्हारे लिए सब एक है। यह महान विश्वास है जिससे विश्व बेहतर बनेगा।
मैं इसके प्रति आश्वस्त हूँ। विवेकानंद इन वेदांती सिद्धांतों को भारतीय समाज के व्यापक पुनरुत्थान के लिए कार्यान्वित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, यह जीवन के प्रत्येक व्यवसाय में हर एक के लिए है। वेदांत की यह धारणा अवश्य प्रकट हो। केवल जंगल में ना रहें, गुफा में ना रहें, बल्कि वकालत और बेंच में, प्रवचन मंच में, पादरी वर्ग में, गरीब की झोपड़ी में, मछली पकड़ते मछुआरों के साथ, अध्ययन करते छात्रों के साथ भी कार्य करें। यह सभी जगहों के सभी व्यवसायों से संबद्ध पुरुष, स्त्री और बच्चों को बुलाता है। उन्होंने घोषणा की कि एक में निहित देवत्व पर विश्वास रखता कोई भी व्यक्ति अपनी नियत सीमा को चुनौती देकर अपनी योग्यता को और अधिक प्रभावी बना सकता है, यहाँ तक कि जीवन के सबसे कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, यदि मछुआरा सोचता है कि वह आत्मा है तो वह बेहतर मछुआरा होगा। यदि एक छात्र सोचता है कि वह आत्मा है तो वह एक बेहतर छात्र होगा। यदि एक वकील सोचता है कि वह आत्मा है तो वह एक बेहतर वकील होगा, और इसी प्रकार हर कोई। विवेकानंद मानते थे कि यह सिद्धांत अनुचित विशेषाधिकार को निर्मूल करने, भेदभाव मिटाने तथा प्रत्येक को समृद्ध और सफल बनाने में एक समान अवसर प्रदान करेगा। यह धनिकों तथा शिक्षितों को समाज के सुविधाहीन वर्गों के बीच देवत्व तलाशने की प्रेरणा देगा और उन्हें उनके इस कार्य के प्रति समर्पित करेगा। वह जनसाधारण की इस मानसिकता को पूरी तरह बदलने में सक्षम होगा कि उनके कष्टों का अंत संभव है। अपार शक्ति की यह जागृति की मनुष्य के अंतस की छिपी शक्ति अंततः जन समूह की वास्तविकता सशक्तता का नेतृत्व करेगी। इस प्रकार उन्होंने कहा, हमें प्रत्येक आत्मा को प्रकाश में लाने दो। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। उठो, जागो, अक्षमता के सम्मोहन से जागो, स्वयं को शिक्षा दो, प्रत्येक को उसके मूल स्वभाव की शिक्षा दो। सुप्त आत्मा को पुकारो और देखो ये कैसे जगती है। शक्ति आएगी, चमक लाएगी, अच्छाई आएगी, सुचिता आएगी और वह प्रत्येक चीज जो बेहतर है वह सब आएगी। सब सोई आत्मा जागृत होकर स्वचेतन कार्य करेगी।